हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में रिसोल्वेंट कर्नेल क्या होती है और रिसोल्वेंट कर्नेल को किस तरह से निकाल सकते हैं ये सब पढ़ा था। इसमें भी एग्जांपल ले रहे हैं। ऑब्टेन द रिसोल्वेंट कर्नेल एसोसिएटेड विद द कर्नेल के एक्स जाई बराबर 1-3 एक्स जाई इन द इंटरवल 0 1 एंड सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स बराबर 1 + λ 0 to 1 1-3 एक्स जाई यू जाई डी जाई। तो इसकी रिसोल्वेंट कर्नेल निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हेयर के एक्स जाई जो है हमारे पास गिवन है 1-3 एक्स जाई। वी नो दैट द इटरेटेड कर्नल आर गिवन बाय द रिलेशन। किस रिलेशन से दिया जाता है? k1 एक्स जाई जो को हम के एक्स जाई ले लेते हैं। तो यानी के एक्स जाई यानी k1 एक्स जाई जो हो गया 1-3 एक्स जाई हो गया। एंड kn+1 एक्स जाई जो होता है वो होता है हमारे a to b k(x)t kn(t)जाई dt। तो इससे रिसोल्वेंट कर्नल्स निकाली जाती है। इटरेटेड कर्नल्स जो निकाली जाती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो यहाँ से k1 एक्स जाई जो हो गया 1-3 एक्स जाई। k2 की बात करते हैं तो k2 हो जाएगा हमारे पास 0 to 1 k(x)t k1 t जाई। तो k(x)t जहाँ पे जाई है वहां पे टी पुट कर देना तो 1-3 एक्स टी। और यहाँ पे जहाँ पे टी है वो टी रहेगा और जाई की जगह जो एक्स की जगह जाई आ जाए, सॉरी जाई की जगह एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया 1-3 टी जाई। ये हो गया डी टी। तो इसको 0 to 1 1-3 टी जाई +3 एक्स टी +9 एक्स टी स्क्वायर जाई डी टी। अब डी टी के करस्पॉन्डिंग करना है, बाकी चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी। तो ये t-3 t स्क्वायर अपॉन 2 जाई -3 एक्स टी स्क्वायर अपॉन 2 +3 एक्स टी क्यूब अपॉन जाई। ये हो गया हमारे पास। लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारे पास। लिमिट अप्लाई करने पे ये आ जाएगा। इसी तरह k3 के लिए 0 to 1 k(x)t k2 t जाई। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट की और सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमारे पास और इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1/4 1-3 एक्स जाई। इस तरह से k4 निकालेंगे तो k4 ये आ जाएगा। तो यहाँ से रिसोल्वेंट कर्नल जो है वो किस तरह से दी जाती है? k1 + λ k2 + λ2 k3 + λ4 k4। तो यहाँ से रिसोल्वेंट कर्नल हो गया 1-3 एक्स जाई प्लस लैम्डा और जो k2 की वैल्यू आई थी वो प्लस λ² अपॉन 4 जो k3 की वैल्यू थी प्लस डॉट इस तरह से चलती हुई। ये जो कर्नल है रिसोल्वेंट कर्नल है यहाँ पे। इसको और अगर हम सॉल्व करें तो 1-3 एक्स जाई 1-3 एक्स जाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 1-3 एक्स जाई कॉमन ले लिया तो 1 + λ² अपॉन 4। और यहाँ पे अगर इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से तो ये चीजें कॉमन ली जा सकती है। ये कॉमन लिया जा सकता है। तो ये कॉमन ले लिया तो वन लैम्डा लैम्डा सहित कॉमन ले लिया लैम्डा 1-3 जाई अपॉन 2 -3 एक्स अपॉन 2 +3 एक्स जाई और ये हो गया 1 + λ² अपॉन 4। तो अगर यहाँ पे देखें तो हम हर टर्म में हमारे पास ये चीजें चलती जाएंगी। तो ये चीजें कॉमन होती जाएंगी। 1 + λ² अपॉन 4 कॉमन हो जाएगा तो 1-3 एक्स जाई कॉमन होता जाएगा हर और टर्म में। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1-3 एक्स जाई कॉमन हो जाएगा तो 1 + λ² अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये लैम्डा ये चीज कॉमन आ जाएंगे हमारे पास। और 1 + λ² प्लस ये चीजें चलती जाएंगी आगे टर्म के लिए। तो इसको अगर हम सभी में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - λ² + 4 और ये टर्म अलग और ये टर्म अलग, यानी कि ये चीजें जो है पूरे में से कॉमन आ जाएगी। क्योंकि दोनों में 1 + λ² अपॉन 4 प्लस टर्म नेक्स्ट टर्म इस तरह से यहाँ नेक्स्ट टर्म होंगी। तो ये हो गया हमारे पास 1/1 + λ² अपॉन 4। क्योंकि इसको इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो वन इसका जो 1 अपॉन 1 - r जो कि इनफाइनाइट सीरीज का सम है। तो उससे हमारे पास यहाँ पे अगर r की वैल्यू देखें तो वो है λ² अपॉन 4। तो यहाँ से ये सम हो गए 1/1 - λ² अपॉन 4। तो ये हो गया और ये 1 - 3 है जो कि हमारे पास कांस्टेंट है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 4/4 - λ² 1-3 एक्स जाई प्लस लैम्डा और ये टर्म विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारे पास यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स जाई यू जाई डी जाई। तो इस तरह से के एक्स जाई यू जाई डी जाई को इस यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? इसका सॉल्यूशन जो होता है किसी इंटीग्रल इक्वेशन, इस इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है जो हमने वॉल्यूटरी इंटीग्रल इक्वेशन के टाइम पे पढ़ा था वो होता है यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी
रिसोल्वेंट कर्नेल एफ जाई यानी एफ एक्स की जगह एफ जाई डी जाई। तो यहाँ से रिसोल्वेंट कर्नेल क्या आई थी, रिसोल्वेंट कर्नेल ये है इसकी। तो रिसोल्वेंट कर्नेल की जगह यहाँ पे ये पुट कर देंगे हम, यू एक्स बराबर बेसिकली एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अगर देखें तो हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम थी उसमें एफ एक्स है हमारे पास 1, एफ एक्स जो है वो है 1। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास 1 प्लस, और ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म जो है फोर लैम्बडा अपॉन 4 माइनस लैम्बडा स्क्वायर को बाहर ले लिया, और 1 - 3 x जाई प्लस लैम्बडा 1 - 3 x जाई, ये हमारे पास यहाँ पे सेम रखा, और यहाँ पे एफ जाई को 1 डी जाई ये हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 + 4 लैम्बडा, ये कांस्टेंट है, सिंपली इन टर्म का इंटीग्रेशन करना है, इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है बेसिकली। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ गया तो लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने पे हमारे पास ये आ गया फाइनल में 4/4 लैम्बडा माइनस 6 x लैम्बडा 4 - लैम्बडा स्क्वायर, जहाँ पे लैम्बडा जो है नॉट इक्वल टू +-2 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये +-2 के इक्वल हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। तो इस तरह से रीसॉल्वेंट कर्नेल की हेल्प से हम किसी भी फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स जैसे एग्जांपल 1 4, एग्जांपल 5, और भी कुछ एग्जांपल जैसे ये वाले एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेपरेबल कर्नेल्स, सेपरेबल कर्नेल्स और उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं।